यूट्यूब चैनल टारगेट समूह पे आप सभी का स्वागत है। आज हम विभिन्न समाचार पत्रों में आए हुए रोजगार के विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात हम करते हैं LTGIC के बारे में। राजकीय माध्यमिक विद्यालय में चयनित सहायक अध्यापक और प्रवक्ता का परिणाम जारी होने के महीनों बाद भी नियुक्ति न मिलने से परेशान है। नियुक्ति की मांग को लेकर के अभ्यर्थी अब विभाग को जारी पंजीकृत डाक के माध्यम से पत्र भेज करके नियुक्ति की मांग करें। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से GIC में चयनित 123 सहायक अध्यापक 1272 प्रवक्ताओं के पदस्थान के लिए 20 अक्टूबर तक ऑनलाइन स्कूलों का विकल्प लिया था। 30 अक्टूबर तक इनका पद स्थापन होना था, लेकिन अभी तक नियुक्ति पत्र जारी नहीं हो सका है। वहीं चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने में हो रही देरी पर विभाग के अफसर कुछ नहीं बोल रहे हैं। अगली बात हम कर लेते हैं, कार्मिक अधिकारी के एक पद का परिणाम जारी हो गया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में कार्मिक अधिकारी के एक पद का जो अनारक्षित था पर सीधी भर्ती का परिणाम बुधवार को जारी कर दिया है। साक्षात्कार में नीलाभ सिंह को अंतिम रूप से सफल माना गया है। आयोग की ओर से 25 जून 2021 को विज्ञापन जारी हुआ था, लेकिन इसके लिए कुल 283 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया, जबकि साक्षात्कार के लिए 5 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था और सभी शामिल हुए थे। मंगलवार को साक्षात्कार लिया गया था। आयोग की ओर से अंतिम परिणाम जारी कर दिया गया। आप जाकर के वेबसाइट पर देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न 5 भर्तियों के कट ऑफ जारी कर दिए गए हैं। इनमें से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 5 भर्तियों का प्राप्तांक और कट ऑफ जारी कर दिया है। उप सचिव विवेक कुमार सिंह श्रीवास्तव के अनुसार जिला पंचायत में इंजीनियर, डायरेक्टर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में रिसर्च ऑफिसर, NCC में आदिवासी अधिकारी, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट में असिस्टेंट आर्किटेक्ट और असिस्टेंट सोशियोलॉजिस्ट के पद पर चयन हो चुका है। उत्तर प्रदेश की वेबसाइट upsc.up.nic पर प्राप्तांक को कट ऑफ 16 से 22 नवंबर तक देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम APO की। सहायक नियोजन अधिकारी का परिणाम बदल करके फिर से जारी हो गया। आप उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर जा करके देख सकते हैं। अब बात करते हैं पेट की वैधता को 8 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। उत्तर प्रदेश संघ सेवा चयन आयोग ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के स्कोर कार्ड की वैधता की अवधि 8 जनवरी तक या PET 2022 के परिणाम आने तक बढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग ने 15 से 16 अक्टूबर तक PET परीक्षा 2022 कराई थी, लेकिन परिणाम जारी नहीं हुआ है। PET 2021 के स्कोर कार्ड की वैधता 27 अक्टूबर को समाप्त हो गई थी। अब बात करते हैं हम SSC की, जिसमें से हिंदी अनुवादक के परीक्षा की उत्तर कीजी जारी की हो गई है। कनिष्ठ हिंदी अनुवादक, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक को कनिष्ठ अनुवादक टियर 1 की परीक्षा का परिणाम जारी करने के बाद कर्मचारी आयोग ने अब इसकी फाइनल उत्तर कीजी जारी कर दी है। इस परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ssc.nic.in पर इसका लिंक 30 नवंबर तक मौजूद रहेगा। SSC के क्षेत्रीय कार्यालय राहुल सचार ने बताया कि 4 दिसंबर को टियर 2 की लिखित परीक्षा होगी, जिसमें हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने के साथ ही निबंध लिखना होगा। नवंबर के दूसरे पखवाड़े में प्रश्न पत्र जारी हो जाएगा। SSC की दूसरी न्यूज के बारे में बात करते हैं, जिसमें सब इंस्पेक्टर भर्ती की संभावित उत्तर कुंजी जारी हो गई। परीक्षा के सप्ताह भर के भीतर कर्मचारी चयन आयोग SSC ने दिल्ली पुलिस, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स और SI भर्ती परीक्षा की संभावित उत्तर कुंजी सप्ताह भर के भीतर बुधवार को जारी कर दी गई। इसका लिंक ssc.nic.in पर मौजूद है। लिंक के माध्यम से अभ्यर्थी 20 नवंबर तक अपने प्रश्न पत्र की सीरीज का उत्तर देख सकते हैं। अगर किसी प्रश्न या उत्तर पर विसंगति प्रतीत होती है तो 100 रुपये शुल्क के साथ 20 नवंबर को शाम 6 बजे तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। सब इंस्पेक्टर के लिए ऑनलाइन परीक्षा 9 से 11 नवंबर को देश भर में कराई गई थी। इसके लिए SSC के मध्य क्षेत्र में UP और बिहार में 17 शहरों से 56 केंद्रों पर परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा 3 दिन 3 पालियों में हुई थी, जिसमें 72,222 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। परीक्षा समापन के सप्ताह भर के भीतर संभावित उत्तर कुंजी जारी की गई है। इस परीक्षा के माध्यम से इंस्पेक्टर के 4,300 पदों पर चयन किया जाएगा। इस भर्ती में एक ही परीक्षा है। इसमें सफल होने वाले अभ्यर्थियों का फिजिकल और मेडिकल टेस्ट होगा। अधिकारियों ने बताया कि इसका परिणाम दिसंबर में जारी किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं हम SSC के स्टेनोग्राफर के ग्रुप C और D की परीक्षा आज होगी।
कर्मचारी चयन आयोग की स्टेनोग्राफर ग्रुप सी और ग्रुप डी की परीक्षा 2022 17 और 18 नवंबर के मध्य क्षेत्र में 18 जिलों में होगी। परीक्षा में कुल 86 केंद्र बनाए गए हैं। यह परीक्षा आगरा, अलीगढ़, बरेली, आरा, भागलपुर, धनबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरपुर, पटना, प्रयागराज, पूर्णिया, रांची, वाराणसी में होगी। परीक्षा 2 घंटे की 3 पालियों में 9 से 11, 1 से 3, 5 से 7 के बीच संपन्न होगी। अब हम बात कर लेते हैं पीएनपी द्वारा दिनांक 13/11/2022 को आयोजित राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2023 की परीक्षा से संबंधित प्रश्न पुस्तिका के उत्तर मालक निर्धारित वेबसाइट entdata.co.in पर दिनांक 17/7/2022 के अपराह्न से प्रकाशित की जाएगी। इच्छुक व्यक्ति वेबसाइट पर उपलब्ध उत्तरमाला के क्रम में यदि कोई आपत्ति संज्ञान में लाना चाहते हो तो निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 21/11/2022 शाम 6 बजे तक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन करा सकते हैं। धन्यवाद। ऐसे ही नए नए समाचार पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।